संडे स्पेशल का विशेष पार्ट, क्योंकि पूरा का पूरा पिछला हफ्ता नगर निगम को समर्पित रहा है। किस तरीके से रहा है ये आपको मालूम है। तो संडे स्पेशल में इस बार बोर्ड बैठक के बीच में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मामला एक बात, पार्षदों के स्वाभिमान का मामला दूसरी बात, नौचंदी के 10 लाख के खर्चे का हिसाब और मामला तीसरी बात, और चौथी बात पांडव नगर का कम्युनिटी हॉल, और इस कम्युनिटी हॉल की वजह से वहां का पार्क कैसे डिस्टर्ब है, इस बात का जिक्र यहां पर इस संडे स्पेशल की बातचीत में। और वार्ड नंबर 50 के पार्षद हैं संजय सैनी। वैसे तो वो रूलिंग पार्टी के पार्षद हैं और बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील पार्षद हैं। वो अलग बात है कि कई बार अपनों के गुस्से का उनको शिकार होना पड़ता है, लेकिन वो हंसते हुए कहते हैं मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, 18-20 साल हो गए, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, 18-20 साल हो गए, बचपन से ही खाकी और काले कच्छे में मैंने भारत माँ को प्रणाम किया है, इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर मैं अपनी पार्टी को बदनाम नहीं होने दूंगा। हाँ, पार्टी की गाइडलाइंस पर मैं ज़रूर काम करूंगा। इसलिए संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने अपने क्षेत्र में समरसेबलों की जांच कराई तो पता चला कि जो मोटर 10 HP की होनी चाहिए थी वो 10 HP की नहीं है, 3 HP की है। हम आपको वो फोटो दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिखकर शिकायत की है, हमारे पास है, तभी हमने ये खबर की है। और जब शिकायत की गई इस अनियमितता को लेकर तो रिजल्ट क्या निकला, ढाक के 3 बात, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे में जब हम पार्षद के पास पहुंचे तो बाकी के पार्षद तो बोलने से बचते रहते हैं, लेकिन संजय सैनी ने खुलकर कहा कि उन्होंने या उनके किसी पार्षद ने कभी नहीं कहा कि सफाई कर्मचारियों की विक्टोरिया पार्क में परेड कराई जाए, कभी नहीं कहा। उन्होंने हम पत्रकारों से पूछा आप ही बताइए, मुझे बता दीजिए कब कहा हम लोगों ने कि विक्टोरिया पार्क में परेड कराई जाए। हमने तो कहा है सफाई कर्मचारियों की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कितने सफाई कर्मचारी कम हैं, कौन बाहर से बैठकर तनख्वाह ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे बाकी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर दबाव पड़ता है, स्वच्छ मित्रों पर, स्वच्छता मित्रों पर दबाव पड़ता है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, बाद में भी कहूँगा कि बायोमेट्रिक हाजिरी बहुत ज़रूरी है, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। और उसके बाद 1-2 लोग हमको बात करते हुए देखते हुए आ गए और उन्होंने पूछा कि भैया पांडव नगर का कम्युनिटी हॉल ही तो दे रखा है, पांडव नगर के कम्युनिटी हॉल के सामने का पार्क कैसे कब्जा सकता है कोई व्यक्ति, क्यों नहीं नगर निगम यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाता। वो जो पार्क है उसमें तो हम घूम सकते हैं, उसमें जो झूले थे वो भी उखाड़ लिए गए। जी हाँ, बात तो सही है, बात सही है ना। इसलिए संडे स्पेशल में हमने इन बातों को आपके सामने रखा है। आप ये दिलचस्प इंटरव्यू देखिए। संडे स्पेशल आपका कार्यक्रम, सड़क का कार्यक्रम, सड़क पर चलने वाले लोगों का कार्यक्रम, वार्ड का कार्यक्रम, वार्ड के पार्षदों का कार्यक्रम, सफाई कर्मचारियों का कार्यक्रम, और एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके वोट के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि कैसा काम करते हैं उस बारे में भी बात करते हैं। और आज इसीलिए हम वार्ड 50 में आए। हमने देखा दोपहर में आके क्या ये ऑफिस जो बना हुआ है इसमें संजय सैनी जो यहाँ के पार्षद हैं वो कभी भी किसी भी टाइम मिल जाते हैं या नहीं। तो अचानक हम आए 3-3:30 बजे, अमूमन सड़कें सुनसान हैं, लेकिन पार्षद संजय सैनी अपने ऑफिस में है ये जानने के लिए कि अगर कोई शिकायत करने आए तो उसकी शिकायतों को सुना जाए। हाँ, शिकायतों से याद आया कि संजय सैनी हर बार एक नई चीज़ लेकर आते हैं सामने। नौचंदी का घोटाला भी है और एक और घोटाला है। इन सब मुद्दों पर संडे स्पेशल में बात करते हैं संजय सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 50। भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, और मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि आपके सिटी हलचल के माध्यम से मेरठ क्षेत्र को जनता जागरूक होती है कि नगर निगम में कितने घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सबके खुलासे करते हैं आप, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
संजय भाई, आपकी आवाज़ जनता के लिए है, अपने वार्ड की जनता के लिए है, पार्टी की साख के लिए है। ऐसे में एक पानी की समस्या आई, मोटर आए, मोटरों में 3 हॉर्स पावर की मोटर पता चली और पास है 10 हॉर्स पावर की। क्या मुद्दा है? देखिए, पूर्व में हमारे यहाँ नगर निगम में पंकज कुमार जई साहब थे। उनकी देखरेख में यह कार्य जल कल का चलता था और वो अकेले जई थे जो अपनी मनमानी करते थे और अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेका देते थे। और जिसमें हमें बाद में पता चला, हमने आए दिन मोटर ख़राब रहती थी। यहाँ करंट पब्लिक स्कूल वाल्मीकि बस्ती की बात है, यहाँ पर हमने एक दिन उसे मोटर को खुलवाया तो उसमें देखा गया, नगर निगम से पता करा हमने तो 10 HP की मोटर का पेमेंट हुआ और जब हमने इसे खुलवाई तो यहाँ 3 HP की मोटर निकली है, जिससे वो आए दिन ख़राब रहती थी। आपने इसकी शिकायत करी है? इसकी शिकायत मैंने नगर आयुक्त साहब सबको कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि पूरा नगर निगम ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो जहाँ जहाँ पर इस तरीके की मोटरें लगी हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है 3 हॉर्स पावर की मोटर निकलेगी। जी बिल्कुल, अगर पार्षद लोग सब साथ एकजुट होकर इसे भ्रष्टाचार को खोलना चाहें तो खुल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ हर जगह 10 HP की लगी हुई है। 3 HP की मोटर, जब मेरे वार्ड में 3 HP की मोटर निकल रही तो और वार्डों में भी होगी, क्योंकि पंकज कुमार साहब के सामने जब भी उनके कार्यकाल में ये मोटर लगे हैं 10 HP के समरसीबल, उसमें ज़रूर भ्रष्टाचार होगा। जी, तो अगर ये भ्रष्टाचार साबित होता है तो पैसे रिकवर होने चाहिए? बिल्कुल, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूरी वसूली की जानी चाहिए। संजय भाई, एक बात को ज़रा घुमा के पूछते हैं, जहाँ गरीब अनपढ़ लोग हैं जिनको ज़्यादा नहीं मालूम, वहीं पे ऐसे घोटाले करते हैं ये पढ़े लिखे अधिकारी? जी बिल्कुल, इन्हें तो अपने एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, ये नगर निगम में साल 6 महीने के लिए आते हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त होकर पैसे कमा के यहाँ से निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा मेरठ शहर की जनता को पड़ता है, भुगतना पड़ता है। चलिए, एक बात के लिए मैं और आपको साधुवाद दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा। आपने नौचंदी मेले का घोटाला सबके सामने रखा। एक बार जनता को और बताइए किस तरीके से 10 लाख रुपए का उद्घाटन हुआ है। देखिए, जब वहाँ उद्घाटन हुआ, मेयर साहब वहाँ समय पे पहुँच नहीं पाए थे, कुछ कारणवश चौराहे पे जाम लग रहा था, उनके बगैर पहुँचे वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने उद्घाटन कर दिया था। वो सरासर हमारे मेयर साहब के साथ गलत हुआ था, उसका हमने विरोध भी जताया। लेकिन जब हम नगर निगम पहुँचे, जब उद्घाटन होने के बाद सारे अधिकारी, सारी जनता वहाँ चली गई, तो बिल किस बात के बनाए गए वहाँ पर, क्योंकि भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, पूरे अधिकारी भी, बाबू भी। हमने बाबू की शिकायत भी करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, ना उसे उस सीट से हटाया गया। कितने का बिल बनाया गया? 10 लाख के आसपास का बिल बना था, जो मैंने खुद अपने हाथों पकड़ा था। बाबू मुझे दिखा नहीं रहा था, मैंने हाथ से छीना था उसके, जब मैंने देखा तो वो 10 लाख रुपए का बिल था। क्या नाम है बाबू का? रविकांत शर्मा उसका नाम है। अभी तक नहीं हटाया रवि? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नगर आयुक्त साहब से अभी पीछे कल भी बोर्ड मीटिंग के बाद ये चर्चा करी थी कि भाई साहब उसे हटाओ, वहाँ पर इतना आगे भी इस तरीके घोटाले करेगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन घोटाले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी तक नगर आयुक्त साहब महोदय ने कोई संज्ञान में होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करी। बस सिर्फ आप घोटालों के लिए आवाज़ उठा सकते हो, पकड़ सकते हो, फिर पार्टी की गाइडलाइन आपके साथ चल। जी जी, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, उसके अलावा बस। जी संजय भाई, एक बात और बताओ, अब आप लोग कह रहे हो कि सफाई कर्मचारियों की वो दिखवाई जाए, परेड कराई जाए, एक्चुअल में मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उलझ कर रह गया। देखिए, हमने परेड कराने को नहीं कहा है, हमने कहा उनकी गिनती कराई जाए, क्योंकि ये जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं ये भी हम लोगों के साथ ही हैं, हमारा परिवार ही है। किंतु जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, मेरठ शहर से बाहर रह रहे हैं और उनकी तनख्वाह निकल ली है, उनका लोड इन कर्मचारियों पे आ रहा है, जिसकी वजह से मेरठ शहर साफ नहीं हो पा रहा। जो बच्चे यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं मेरठ में, बहुत मेहनती कर्मचारी हैं, किंतु 400 आदमी भी कम निकले तो उनका लोड इन कर्मचारियों पर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही पूरे मेरठ शहर को। ये मुद्दे जो आप उठा रहे हैं ये नगरायुक्त और महापौर साहब की नॉलेज में है? सबके संज्ञान में है और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई भी होगी। मैं 2 बातें और आपसे पूछूंगा, जो पार्षद रविंद्र हैं उनकी कितनी बड़ी गलती? देखिए, रविंदर हमारा परिवार है, हमारा भाई है, वो उसकी मैं नहीं मानता कोई गलती है। वो जनता की आवाज़, जनता की परेशानी लेके गया था वहाँ, कुछ लोगों ने उसे बंद करके मारा और लोग कह रहे हैं उन्होंने गोली चलाई, गोली उन्होंने बिल्कुल नहीं चलाई थी, यह सरासर झूठ है। जो भी कार्रवाई संगठन ने जो भी कार्रवाई करी, हम उसका वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अब 2 बातें और, आउटसोर्सिंग कर्मचारी अलग हैं, परमानेंट कर्मचारी अलग हैं? हाँ जी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अलग यूनियन है, परमानेंट कर्मचारियों की अलग यूनियन है। आउटसोर्सिंग यूनियन तो आई नहीं सामने।
बिल्कुल नहीं आई। उन्हें सब पता है कि गलती किसकी है और क्या है। वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितना कार्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी लोग करते हैं, हमारे स्वच्छता मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उतना मेहनत मैंने किसी कर्मचारी को, परमानेंट कर्मचारी को करते हुए देखी नहीं। परमानेंट कर्मचारियों की संख्या कितनी है करीब? देखिए अभी 50 के आसपास अभी रिटायर्ड हुए हैं, टोटल अब 350 के आसपास परमानेंट कर्मचारी हैं। अब संजय भाई, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हो, बहुत मेहनत करके आरएसएस में और बीजेपी में आप ये पहुँचे हो, जो लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में शामिल हैं और बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें परमानेंट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सुविधा उनकी बहाल होनी चाहिए। मैं यही सबसे गुहार करता हूँ नगराज साहब से, महापौर जी से, कि उनकी सुविधा बहाल की जाए, जिससे वह अपने, क्योंकि उनकी तनख्वाही कितनी है, बेचारे मेहनत, सुबह आके मेहनत करते हैं, मलमूत्र सब उठाते हैं वो, लेकिन और कोई कार्रवाई होती नहीं उनके खिलाफ। बहुत हमने मुद्दे उठाए उनकी तनख्वाह बढ़ाने के, ये वो तो कम से कम उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये तो होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, कल महापौर का एक तेवर समझ में आया कि 1.25 लाख लोगों से टैक्स क्यों नहीं लिया, ये मुद्दा क्या है? देखिए 3.5 लाख मकान चिन्हित करे गए थे हमारे पूरे मेरठ में, जिसमें से 2.5 लाख पे हमने सर्वे करना शुरू करा था। उसमें भी 1.25 लाख पे सर्वे हुआ, 1.25 लाख ऐसे छोड़ दिए गए। उसमें हमारे जो हाउस टैक्स से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ साँठ गांठ करके उन पे कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो ये हमारा बजट और बढ़ सकता था, आय और बढ़ सकती थी हमारी। अब पार्षद और कर्मचारी दोनों मेहनत करते हैं, सफाई कर्मचारी, लेकिन जो नगर निगम के बाबू हैं वो खेल करते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए, और जो भी 3 साल से ऊपर का कर्मचारी या बाबू वहाँ पर तैनात है, उसे तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वो फिर इतना भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाता है कि कोई भी सुनवाई नहीं होती, अधिकारियों को भी अपने फेवर में ले लेते हैं, अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। जी हाँ, ये एक छोटी सी मुलाकात है। संजय सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 50, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, लेकिन मुद्दे हम दबने नहीं देते, संजय सैनी जैसे पार्षद दबने नहीं देते। अंतिम सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन एक और सवाल पांडव नगर में बैठकर मेरे दिमाग में आया है, सामुदायिक केंद्र का, यानी कि राजस्व बढ़ाने के लिए सामुदायिक केंद्र दे दिया गया और उसके बाद उस पर कब्जा जमा लिया गया। ऐसा ही हाल अतिथि बैंकेट हॉल का है। ज़रा इस मुद्दे पर और नज़र डाली जाए। आपके यहाँ सामुदायिक केंद्र का जो मुद्दा है बड़ा उछल रहा है, क्या चक्कर है? जी बिल्कुल। दरअसल पहले यहाँ पर कोई ब्रजपाल यादव जी रहते थे, उन्होंने ये ठेका किसी अपने रिश्तेदार, ये भी अनूप यादव जी हैं, तो उन्हें दे दिया गया था, जबकि नगर निगम को कोई अधिकार नहीं बैठता कि इस तरीके का कि किसी को ठेका दे दिया जाए, क्योंकि यह संपत्ति सारी हमारे पांडव नगर वासियों की, सबका पैसा इसमें जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। इन्हें या तो यहाँ की सोसाइटी को दिया जाए या नगर निगम अपने हैंडओवर वापस ले। इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन संतुष्ट कोई जवाब नहीं दे पा रहा। नगराज साहब भी हमसे ही सबूत मांग रहे हैं, हम किस चीज़ का सबूत दें वहाँ का? भाई तुमने ठेका दिया है, तुम अपना आप कार्रवाई करो, उन पे खाली करवाओ उससे। उनने इस तरीके से कब्जा जमा रखा है कि वो हाई कोर्ट चला गया है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि इस सामुदायिक भवन को नगर निगम ने बेच दिया है। ये पार्क का हिस्सा है, उसमें आधा हिस्सा पार्क का भी है जो उनने अपने उसमें मिला रखा है, और उसमें उन्होंने अपने फर्नीचर लगा रखा है, और उसमें अपने शादियों का फंक्शन अरेंजमेंट करता है। और यहाँ के लोग पार्क की फैसिलिटी नहीं ले पाते, बिल्कुल भी नहीं ले पाते, परेशान है, और कई दफ़े इसके लिए मतलब वो भी कर चुके हैं और वो भी मिल आए साहब से, लेकिन वादा कर लेते हैं, लेकिन करते कोई नहीं। जी हाँ, इन पार्कों के मुद्दे को लेकर मैं संजय भाई से बहुत स्पष्ट बात करता हूँ और वो स्पष्ट जनता के फेवर में बात करते हैं। भाई, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई लोग हो, जो पार्कों पे ऐसे लोग कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या कानून? देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई नगर आयुक्त साहब को करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ढिलाई चल रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार यहाँ सोसाइटी के लोग भी मिल चुके हैं उनसे, यहाँ बुलाया भी गया उन्हें, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो मठाधीश बैठा है वहाँ, ठेकेदार, उनने हाई कोर्ट में स्टे डाल दिया है और इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ठंडा पड़ गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया नगर निगम ने इस मामले को। देखो, पार्कों का मुद्दा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पेड़ों को लेकर, वातावरण को लेकर, हरियाली को लेकर, जल को लेकर, जीवन को लेकर, ज़मीन को लेकर लगातार लोगों को जागृत
अवस्था में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्कों पर कब्जा होता है, कभी नगर निगम की संपत्ति बताती जाती है, जबकि नगर निगम केयर टेकर होता है। उन पार्कों पर कब्जे के बाद जिन लोगों ने अपने टैक्सेस दिए हैं, 5-5, 10-10% पार्क फेसिंग टैक्स दिए हैं, वो सब ठगे से महसूस करते हैं। हाई कोर्ट की शरण में लोग चले जाते हैं। कब्जा हो गया तो बस चीज़ें उनकी हो गई। जो सरकारी संपत्ति सरकार की है उस पर भी कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। संडे स्पेशल में ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहिए संडे स्पेशल के साथ, सिटी हलचल के साथ, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं और आपका प्यार हमारे लिए अमूल्य है। अपने सहयोगी संजय जूनियर और राजेश शर्मा के साथ के संडे स्पेशल।